जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 15 से 21 जुलाई तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। और शनिदेव वक्री हो चुके हैं और वक्री जो रहेंगे वो 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। 9 राशियों की कम से कम किस्मत खोल देंगे। 9 राशियों के भाग्य 7वें आसमान में दौड़ेगा। जी हाँ, 9 राशियाँ ऐसी होंगी जिनके रुके हुए काम बनने वाले हैं। अब वो 9 राशियाँ क्या, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साप्ताहिक राशिफल के बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, हम चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जुलाई में होगा। मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले शनि वक्री आपके 12वें भाव में होंगे, यानी कि 12वां भाव यानी कि 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक आपके खर्चे नियंत्रण में हो जाएंगे। विदेश संबंधी काम आपके बनेंगे। दूसरे शहर में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो काम आपका होगा, या वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ की शुरुआत भी आप कराएंगे। शनि 12वें में बहुत अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके धन भाव में धन में बढ़ा देगी। धन की स्थिति अब आपकी अच्छी हो जाएगी। खूब धन आपके पास प्राप्त होगा। धन संबंधी पुरानी डीले, पुराना धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव में, करियर में पद प्रमोशन, उच्च पद पदवी आपको 28 नवंबर तक मिलती हुई नजर आएगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में। अब 9वां जो भाव होता है वो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, तो विद्यार्थियों का कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। या आप विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित काम कोई रुका है तो उसमें शनि वक्री होने से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हेल्थ के बारे में साप्ताहिक राशि में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन होगी। बल्कि मेष राशि वाले कोई मनोकामना मांगने वाले हैं, कुछ नया एडवेंचरस करने वाले हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, धार्मिक हो जाने वाले हैं, धार्मिक यात्रा करने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह है, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो अचानक रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। क्रय विक्रय से या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई धन, कोई क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज से धन आपको प्राप्त होगा। तो शनि की वक्री से यह भी जादू होगा, शनि की जो दृष्टि है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य बुध आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार में किसी सदस्य का करियर से रुका हुआ या सरकारी रुका हुआ कोई काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका मधुरमय रहेगा। आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा। आपके पार्टनर में बड़ा बदलाव आप देखेंगे, यानी कि 15 से 21 जुलाई में आपके पार्टनर के नेचर में बड़ा बदलाव आएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर अब आपका अच्छा होगा। करियर में दूसरे शहर की यात्रा आपको जानी पड़ सकती है, नया काम आपको मिल सकता है, काम में भागादौड़ी हो सकती है, लेकिन काम भी आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके मिलेंगे। रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के शनि वक्री का प्रभाव आप पे पड़ेगा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और मित्रों, काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। वैसे तो दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड के अंदर जो लोग हैं वो मुझसे मिल ही लेते हैं, क्योंकि मैं उनके आसपास ही, हमारा मंदिर भी है, हमारा ऑफिस भी है, तो वो लोग मिल लेते हैं। लेकिन जो देश विदेश में रहते हैं वो अक्सर नहीं मिल पाते, क्योंकि वो जब आते हैं तब मैं कहीं ना कहीं गांव में होता हूं या कहीं पर होता हूं। तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए मैंने एक नया नंबर निकाला है 7210124289। ये जो मेरा नंबर है इस पर कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करके आप अपनी डेट फिक्स करा लीजिए कब आप देश विदेश, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु, दूर क्षेत्र से मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको उस समय की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। याद रखिएगा, ये दूर दराज लोगों के लिए, पास वाले भी ले सकते हैं, दूर दराज वाले लोगों के लिए भी ये अपॉइंटमेंट वाला नंबर है, खासकर 1-to-1 अपॉइंटमेंट, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो
वृषभ राशि पे शनि वक्री आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में बैठे हैं तो पद प्रमोशन नहीं हो रहा था वो होगा। कोई धन नहीं मिल रहा था, किसी को धन उधार दिया था, लोन के लिए अप्लाई किया था, कहीं पर अप्लाई किया था, वो काम 13 जुलाई से 28 नवंबर में आपका होता हुआ नजर आ रहा है। पद प्रमोशन करियर में कुछ वृद्धि आपको 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक मिलती हुई नजर आएगी। शनि की 3 दृष्टियां भी होती है। तीसरी दृष्टि आपके स्वास्थ्य पे है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि स्वास्थ्य में बुरे खान पीन से आप प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। खाने पीने में कंट्रोल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखिएगा। और 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में संतान संबंधी सुख आपको प्राप्त होगा। वह संतान से संबंधित कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव यानी कि मरा हुआ भाव होता है, तो यहाँ पर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन आपको मिलेगा। कोई रुका हुआ या बंद काम है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, या वो तो बिकेगा, पुरानी दुकान, पुरानी फैक्ट्री ना चलती हुई कार्यालय, या तो वो बिकेगा या कोई ना कोई सोल्यूशन आपको अब 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के शनि बहुत लाभकारी है आपके लिए। अब आपकी हेल्थ के बारे में बात करें 15 से 21 जुलाई में, तो 15 से 21 जुलाई में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और कोई ना कोई आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आपके मन के अंदर धार्मिक चीज़ें होंगी, देवी की पूजा, शिव की पूजा आप करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। बुध आदित्य योग बन रहा है, तो यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें डील होगी, उससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। पहला चीज़ ये नज़र आ रहा है। दूसरा, आपका धन खर्च भी होता हुआ धार्मिक कार्यों में, भंडारे में आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ दान धर्म भी आप करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में, हल्का सा आपका वाहन पे खर्चा आ सकता है। इस सप्ताह हल्का सा ही रहेगा, उसके योग या मोबाइल पे आपका खर्चा आ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें, वंडरफुल आपका रिलेशनशिप है। आपका पार्टनर, आप तो धार्मिक होंगे ही होंगे इस सप्ताह, आपका पार्टनर भी धार्मिक होगा, आपको बढ़ चढ़ के सहयोग देने वाला है, व्रत करने वाला है, मंदिरों के दर्शन करने वाला है। तो कुल मिला के आप और आपका पार्टनर दोनों ही धार्मिक रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए आपके करियर के बारे में, तो करियर की स्थिति बहुत ही अच्छी है। शनि वक्री होते ही आपके रुके हुए काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको अच्छी पावर मिलेगी, उच्च अधिकारी आपके साथ बैठेंगे, कुछ मीटिंगें करेंगे। तो कुल मिला के अब जो शनि वक्री के कारण 15 से 21 जुलाई आपके लिए अच्छा है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए सबसे पहले शनि वक्री की सौगात क्या है। शनि वक्री आपके 10th भाव, कर्म भाव, व्यापार भाव, नौकरी भाव, विद्या भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री होते ही रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित जो काम आपके मिथुन राशि वालों के अटके हुए, वो काम तुरंत बनेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर में करियर से संबंधित बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपको याद रहेगा वो आपको 28 नवंबर तक देखने को मिलेगा। हाँ, चंद्रमा शनि के साथ में बैठे हैं तो माता पिता की हेल्थ को थोड़ा प्रॉब्लम रह सकती है इस पीरियड में, उसका योग नज़र आ रहा है। शनि की 3री दृष्टि आपके 12वें भाव में, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का परिवार से दूर जाने के योग नज़र आ रहे हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। या आप विद्यार्थी हैं तो आपका ऐसी जगह पे हो सकता है जहां आपको परिवार से दूर जाना पड़े, ऐसी नौकरी या ऐसा इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है, लेकिन पॉजिटिव है। हाँ, वहाँ पर विदेश से संबंधित कार्यों के लिए भी पॉजिटिव है 3री दृष्टि। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पे, तो 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक कुछ आप रेनोवेशन कराने वाले हैं, अचानक ही रेनोवेशन कराएंगे, जीर्णोद्धार अपने मरम्मत कराने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी की, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7th भाव में है, तो कुंवारों की शादी के योग बनते हुए नजर आएंगे और रिलेशनशिप भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा, तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। बात करें आप साप्ताहिक राशिफल की 15 से 21 जुलाई के बीच में, हेल्थ आपकी अच्छी है। मिथुन राशि वाले बड़े धार्मिक हो जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। इस महीने, श्रावण महीने का जादू आप में चलेगा। साथ ही साथ धन की स्थिति में सूर्य और बुध दोनों बुधादित्य योग बना रहे हैं। जब जिस हफ्ता बुध आदित्य योग बनता है, धन की कोई कमी नहीं होती, तो इस सप्ताह अचानक ही अनप्लान धन भी आएगा, परमात्मा आपको देगा ही देगा। यानी बुध आदित्य योग के कारण धन की कोई कमी नजर नहीं आ रही। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही धार्मिक हो जाएंगे।
दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है। करियर के बारे में बात करें तो शनि वक्री हो गए, तो करियर अब आपका छूमंतर की तरह चलेगा। करियर में भी आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये सप्ताह कुछ ना कुछ खास है। इसी प्रकार से कर्क राशि के बारे में बात करें तो शनि वक्री आपके 9वें भाव में, तो कहीं ना कहीं यात्रा के योग आपके शुरू हो जाएंगे। माता पिता को कोई लाभ 13 जुलाई से 28 नवंबर तक होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव में बैठी है, पद प्रमोशन के आपके हो गए। शनि की 7वीं दृष्टि से आपके विदेश से संबंधित रुके हुए काम या किसी से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, पुराने मित्रों से, पुराने रिश्तेदारों से, वो रिलेशन आपके 13 जुलाई से और 28 नवंबर में ठीक हो जाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी 6ठे भाव में, तो कोर्ट केस या सरकारी कोई काम फंसा हुआ है आपका, उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। अधिकतर कामों में आपकी विजय सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो शनि वक्री आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ ये सप्ताह बुध आदित्य योग बनाए, तो इस सप्ताह आपका जो मन है ना वो पहाड़ों में, नदियों में घूमने को करेगा, कुछ यात्रा भी करेंगे, कोई धार्मिक व्यक्ति के साथ आप भी संग हो लेंगे, यानी मित्रों के साथ में कहीं जाने के, कहीं नदी, पहाड़, गंगा माता पे जाने के, हरिद्वार जाने के आपके योग बनते हैं। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी है, धन अच्छा है, लेकिन वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी शनि हैं, वक्री हैं। इस समय पे रिलेशनशिप बिल्कुल सामान्य ही रहेगा कर्क राशि वालों का। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये सप्ताह सारी कामें आपके डिले होंगी, फिर भी मैं कहूँगा कि शनि वक्री हो जाना आपके लिए लाभकारी ही रहने वाला है। तो करियर में ये सप्ताह अगर आप भगवान को दें या किसी शुभ काम में दें तो भी ठीक है, क्योंकि करियर में हर चीज़ डिले होती भी नजर आएगी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है? तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जानना है तो 7210124289 पे मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले। मिलने का तो होता रहेगा, लेकिन आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत इस समय ही, इंस्टेंट ही आप उपाय ले सकते हैं। कष्ट को सही है नहीं, कहा जाता है ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तुरंत व्हाट्सएप करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और आपको उपाय दिए जाएंगे। चलिए आप सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के लिए शनि वक्री इनके अष्टम भाव में। पहला तो कर्जे की स्थिति 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक कम होती हुई नजर आएगी। कोई लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो होता हुआ नजर आएगा। कोई फैक्ट्री दुकान चल नहीं रही है, बंद है, तो उसका भी कुछ निस्तारण, कुछ ना कुछ चीज़ें या तो सेल एंड परचेज या उसका कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। तो शनि वक्री में बंद चीज़ें, अटकी हुई चीज़ों का उसके अंदर बड़ा हेरफेर रहेगी। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव में, नए काम करने के आपके 13 जुलाई से 28 नवंबर में योग नजर आ रहे हैं। नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, पद का बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि से धन में वृद्धि होगी। अब आपके पास धन आएगा, बोरियां इकट्ठा कर लो, अब आप पे 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक धन आएगा। शनि की
देखा जाए तो 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, ये दृष्टि अगर आपकी संतान है तो संतान की करियर में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। ये संतान के लिए अच्छी है, या संतान होने के लिए ललायित है तो उसके लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके साप्ताहिक के बारे में, यानी 15 से 21 के अंदर हेल्थ के बारे में बात करें। ENT की परेशानी, हल्की चोट इस सप्ताह आपको लग सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो बुधादित्य योग बना हुआ है, तो धन की स्थिति तो अच्छी ही रहने वाली है। कोई दिक्कत इस सप्ताह आपको नहीं आएगी, अचानक ही कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो शनि अब वक्री हो गए, तो आपका पार्टनर आपको समझने वाला है और पार्टनर के साथ में वाद विवाद दूर होने वाले हैं। पार्टनर की हेल्थ के इशू अब कम होने वाले हैं, यानी अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह थोड़ा माता पिता की हेल्थ के इशू या सास ससुर के हेल्थ के इशू आपको सुनाई दे सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। ये सप्ताह आपको करियर या काम से संबंधित कोई डील मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए शनि वक्री आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो 13 जुलाई से और 28 नवंबर में पति पत्नी में जो वाद विवाद चल रहा है वो सोल्व होगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी के योग बनेंगे, या पार्टनर की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनकी ग्रोथ देने वाला है। सप्तम भाव में जो शनि वक्री हो रहे हैं वो पार्टनर के लिए बहुत अच्छे, नोट करें इस बात को। लेकिन वहीं पर आपके सास ससुर की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, सास ससुर को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य में वृद्धि करेगी। स्टूडेंट, कन्या राशि के स्टूडेंट के कार्य बनाने वाली है। विदेश से संबंधित रुके हुए काम या विदेश से संबंधित रुकी हुई डील आपकी बनती हुई नजर आएगी 13 जुलाई से, ये भी याद रखें 28 नवंबर तक। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे, तो आपको ड्रिंक नहीं करनी, अंडसन नहीं खाना। हेल्थ के इशू, पेट की समस्या, पथरी की समस्या, हाथ पैरों में दर्द की, बैक की प्रॉब्लम आपको शनि पड़ेगी 13 जुलाई से 28 नवंबर। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में वाहन खरीदने के योग, पुरानी प्रॉपर्टी की मरम्मत, रेनोवेशन, या पुराने वाहन को बेच के नया वाहन खरीदना, पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के नई प्रॉपर्टी का योग बनाना, यही शनि कराता है, इसके योग आपके बनते हैं। और साथ ही साथ अब साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करें तो 15 से 21 जुलाई के बीच में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में बात करें तो ENT, थोड़ा गले की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा ठीक है, किसी से बहस मत कीजिएगा। इस सप्ताह आपके लोगों से बहस होती हुई नजर आएगी, तो आपको जीवा पे कंट्रोल करना है। धन की स्थिति में मालव्य योग बन रहा है, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं ये सप्ताह धन का अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। रिलेशन में शनि वक्री है, तो ये सप्ताह रिलेशन में अच्छा है, पार्टनर भी खुश रहेगा। परिवार से कोई खुशखबरी, करियर में कोई खुशखबरी आपके पार्टनर को इस सप्ताह मिलेगी और रहेगा। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, इसलिए घर के अंदर भी शांति कन्या राशि के बनी रहेगी। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह मध्यम ही रहने वाला है, करियर में बड़ा बदलाव नहीं है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए सबसे पहले शनि वक्री आपके छठे भाव में। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का होता है, तो पहला तो रोग से मुक्ति मिलेगी। जो शत्रु थे उनसे भी आपको मुक्ति मिले, कोई कोर्ट केस, सरकारी रुका हुआ कोई काम था वो, उसमें कुछ ना कुछ हल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो तुला राशि के लिए ये जो सप्ताह है शनि वक्री होने से 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर तक, मतलब शनि वक्री से ये जो टाइम है ये बहुत बड़ा लाइफ में यू टर्न वाला, दोबारा अच्छी स्थिति वाला रहेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने ही आपको, आपके आत्मविश्वास में विश्वासघात भी कर सकते हैं, अपने ही आपके कार्यों में रोड़े भी अटका सकते हैं, लेकिन आप काम करते रहना, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। याद रखिएगा, शनि की कृपा रहेगी, मेहनत करो। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में, तो जो आपका कर्जा है तो कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कि आपका कर्जा भी कम होने वाला है। जो प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज भी कुछ करने वाले हैं उसके योग भी नजर आ रहा है। बंद काम भी दोबारा उठने वाला है, कुछ ऐसे टाई अप होंगे कि रुका हुआ धीमा चलने वाला काम, बंद काम भी 13 जुलाई से और 28 नवंबर में चलने वाला है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में, अगर आप नौकरी में तो पद प्रमोशन के या अच्छी जगह डेजिग्नेशन के आपके अच्छे योग
नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि देखा जाए, दसम दृष्टि आपके तृतीय भाव में है, तो बहुत सालों से जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रिलेशन से कटुता चल रही है, उनसे दोबारा रिलेशन आपके अच्छे होने वाले। समाज में आपका प्रभाव बढ़ जाने वाला है, याद रखिएगा, आपकी ख्याति बढ़ जाने वाली है 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक। अब बात कर लेते हैं ये सप्ताह 15 से 21 जुलाई के बीच में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे आपकी हेल्थ की। हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी, आत्मविश्वास भरा हुआ रहेगा, काम में आपका फोकस इस सप्ताह रह सकता है। जो कर्जे चढ़ गए, जो काम अटक गए, उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ खूब धार्मिक हो जाएंगे, मंत्र करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। मतलब पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपके रिलेशन के लिए बात करें तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी पत्नी भी आपका साथ देने वाली है, तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके करियर में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो ये सप्ताह आपको बड़ी डील मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। नया कोई काम आपको मिल सकता है इस सप्ताह। बहुत लोगों से आपकी मीटिंग होने वाली है, बिजनेस या करियर से संबंधित इंपॉर्टेंट मीटिंगें आपकी होंगी, उससे आपको लाभ मिलेगा, वो मिस ना करें। तो कुल मिला के इस सप्ताह जो मीटिंगें लोगों से मिलोगे जुलोगे जो आप, उससे आपको लाभ होने वाला है। वही लोग आपके करियर और धन की डील कराने वाले हैं, धन की स्थिति भी जब ही सही होगी। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपको कड़ी मेहनत करनी है। साथ ही साथ आप वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो शनि वक्री आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव संतान का होता है। तो जिनकी संतानें नहीं हो रही उनके संतान के योग 13 जुलाई से 28 नवंबर में बनेंगे। संतान संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, संतान की अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट पंचम में शनि होने से होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माता पिता को हेल्थ के इशू भी रहेंगे, इसके लिए भी याद रखिएगा। और मन बड़ा चंचल आपका रहेगा, करूँ ना करूँ वाली स्थिति रहेगी, एक निर्णय में अड़िग रहे, याद रखिएगा। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सारे काम आपके रुक जाएंगे। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में, आपके शादी विवाह के योग या आपका कोई पार्टनर है तो उनके करियर में कोई बड़ा लाभ 13 जुलाई से और 28 नवंबर के बीच में पार्टनर को मिलने वाला है। पार्टनर पावर में आने वाला, पावरफुल पोजीशन आपके पार्टनर को करियर में मिलने वाली है। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए अच्छा है, या फिर आपके शादी के योग बनेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है, तो धन भाव में बैठने से धन, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। पुराने क्लाइंट वापस आएंगे, आपको धन लाभ कराते हुए नजर आएंगे। तो पुराने जितने क्लाइंट हैं उन्हें इग्नोर मत करना। 13 जुलाई से 28 नवंबर में उनको खुश कर देना, वो आपको काम की भरमार धन का लाभ कराएंगे, याद रखिएगा पुराने क्लाइंट। चलिए आप इस सप्ताह के बारे में बात करें तो 15 से 21 जुलाई के बीच में हेल्थ, पेट की समस्या, एलर्जी आपको हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। अन्यथा ये सप्ताह हेल्थ के लिए अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, मध्यम रहने वाला है, लेकिन आप बड़े धार्मिक होने वाले हैं। किसी दान धर्म पूजा पाठ में आपका धन खर्च होगा, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। LIC या ऐसे SIP पे आप कुछ धन इन्वेस्ट करने वाले हैं, या गोल्ड पे आप कुछ धन इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। गुपचुप करेंगे उसके योग है, लेकिन धन लाभ आपको मध्यम ही रहेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा। पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी फंक्शन में जा सकते हैं। तो पार्टनर से रिलेशन में कोई बात नहीं है। करियर के बारे में बात करें तो मेहनत करनी पड़ेगी, मीटिंग पे मीटिंग होगी, और ये सप्ताह कोई डील आपकी बन सकती है, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के ये सप्ताह इंपॉर्टेंट वृश्चिक राशि के लिए रहने वाला है। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को I know from past 25 years, and I've been following him for his predictions which are so correct, and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं, एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है, और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही, एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए, वो सारे उपाय हमने फॉलो करे,
एंड बहुत विश्वास के साथ करें। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया। एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं। एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट, ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का जो शनि वक्री होने वो चतुर्थ भाव में हो रहे हैं, थोड़ा माता पिता के लिए अच्छे नहीं है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। घर में छोटे जो सदस्य हैं उनसे क्लेश रहेगा। घर के अंदर थोड़ा वाद विवाद शनिदेव वक्री होने से बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के परचेज के, सेल एंड परचेज के योग बनते हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीद के या प्रॉपर्टी बेच के खरीदने के योग ये आपके बनते हैं। यानी पहले प्रॉपर्टी बिकेगी फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके योग भी बनते हैं, लेकिन घर के अंदर क्लेश रहेगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि से आपके करियर में लाभ होगा। आपका कोई सरकारी रुका हुआ, कोर्ट केस से संबंधित कोई रुका हुआ काम भी बनता हुआ आपका 13 जुलाई से 28 नवंबर में बनता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका वाहन का योग भी बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ पॉजिटिव है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके करियर में, अब आपका रुका हुआ काम भी चलेगा या आप कोई नया काम में इन्वेस्ट करेंगे, उसके योग भी आपके 13 जुलाई से 28 नवंबर में बन रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पे, यानी आप पे वैसे भी ढैया चल रही है, तो शराब, मदिरा, तामसिक भोजन से परहेज करना है, नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम या फिर आपको अंदरूनी प्रॉब्लम, अचानक प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। तो भाई इस समय पे आप उल्टी सीधी चीज़ें यानी कि शराब का पान परहेज करें, उससे आप ड्रिंक से परहेज करें, नहीं तो आपको अचानक ही कोई प्रॉब्लम का सामना कब से 13 जुलाई से 28 नवंबर में करना पड़ सकता है। अन्यथा धन की स्थिति, करियर की स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जुलाई के बीच में। तो 15 से 21 जुलाई में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह तो आप बड़े धार्मिक होने वाले हैं, कोई दान धर्म भी करने वाले हैं, आप गंगा नदी की यात्रा भी करने वाले हैं, हरिद्वार भी कुछ लोग जाने वाले हैं, कुल मिला के तीर्थ यात्रा आप करने वाले हैं, शिव की पूजा आप करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहने वाली है। वैसे भी धन की इस सप्ताह आपको परवाह नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। तो ये सप्ताह आपका जो ज़्यादातर समय दान पुण्य तीर्थ या भजन में ही निकलेगा। साथ ही साथ देखा जाए आपके पार्टनर भाव में, तो पार्टनर भाव में भी दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। आपका पार्टनर भी व्रत रखेगा, पूजा पाठ करने वाला है, यानी आपके पार्टनर भी कुछ व्रत रखने वाले, आपका रिलेशनशिप अच्छा ही रहने वाला है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। क्लाइंटों की कंप्लेंटें आएंगी क्योंकि आप किसी दूसरे काम में बिजी रहेंगे। तो क्लाइंट थोड़ा बहुत आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आप समझाएंगे, मीटिंग करेंगे, फ़ोन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं मान भी जाएंगे, लेकिन क्लाइंटों की नाराज़गी का सामना इस सप्ताह आपकी लापरवाही के कारण आपको करना पड़ सकता है, या अब बॉस भी आपसे नाराज़ रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो धनु राशि के लिए ऐसा ही ये सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के लिए सबसे पहले शनि वक्री जो हो गए हैं, तो शनि आपके तृतीय भाव में वक्री हो गए, तो रिलेशनशिप जो काफ़ी सालों से भाई बहनों, जान पहचान, मित्रों से जो रिलेशन खराब थे वो एकदम से बनने वाले हैं। यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर में रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहने वाली है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में, संतान से संबंधित गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। संतान नहीं हो रही मकर राशि की तो संतान अब होने लगेगी। आप संतान के ट्रीटमेंट
अरेंजमेंट आपके काम आने लगेंगे। संतान शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में, भाग्य से वृद्धि होगी, अचानक अच्छा पद का लाभ आपको मिलेगा, अचानक आपका काम बढ़िया चलने लग जाएगा। तो भाग्य से अब आपको अनप्लान्ड रिजल्ट मिलेगा, जो आपने सोचा ही भी नहीं। आप चाह रहे थे कि यहाँ पर मुझे लाभ मिले, लेकिन मिलेगा वहाँ पर, यानी ये कान नहीं पकड़ा जाएगा जो आपने सोचा, दूसरा कान इनडायरेक्टली पकड़ा जाएगा। भगवान आपको हर मुसीबत से आप निकालेंगे इनडायरेक्टली। तो कुल मिला के जो भी समस्याएं मकर राशि की चल रही है उसका हल आपको 13 जुलाई से 28 नवंबर में मिलेगा। साथ ही साथ आपके विदेश यात्रा से या विदेश से संबंधित रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। और स्टूडेंट के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, स्टूडेंट के अच्छे इंस्टीट्यूशन में कुछ काम बनने के योग है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे, तो कुछ लोगों को परिवार से दूर रहने के योग भी बनते हैं। 12वां भाव परिवार से विरक्ति का भाव है, विदेश कुछ लोगों का अनप्लान्ड ट्रांसफ़र भी होगा, उसके योग भी 13 जुलाई से 28 नवंबर में बनेंगे। कुछ लोगों का वाहन खरीदने का या प्रॉपर्टी का जो खंडर प्रॉपर्टी है उसके रेनोवेशन का योग भी बनाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ लोगों को परेशान करेगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा शनि की ये वाली दृष्टि। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जुलाई में। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी मध्यम ही रहने वाली है। आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे। शनि वक्री के कारण कहीं ना कहीं काम में बहुत मन लगेगा, काम में बिजी रहेंगे, पुराने रुके हुए काम आप करने वाले हैं। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी मकर राशि की सप्ताह रहेगी। अचानक ही धन लाभ शनि वक्री के कारण आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी शुभ काम या किसी जागरण में जाने का मौका आपको मिलेगा। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। आप पार्टनर के साथ में किसी न किसी चीज़ में आपको जाने का मौका मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। करियर के बारे में बात करो तो करियर में तो मालव्य योग बन रहा है। तो ये सप्ताह करियर से संबंधित, काम से संबंधित, डील से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई ना कोई डील आपकी क्रैक होगी जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ भी होगा। तो कुल मिलाकर मकर राशि का ये सप्ताह अच्छा है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए शनि वक्री क्योंकि आपके ऊपर चल रही है 7.5 का अंतिम चरण, तो कहीं ना कहीं आपके धन भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, धन की भरमार कर देंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक रुका हुआ धन आपको मिलेगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो धन आपका मार्केट में फंसा था वो अचानक मिलता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसी डील आपकी बनेगी जिससे आपको मोटा धन लाभ होगा। लेकिन ये सप्ताह ये चीज़ आप स्त्री के लिए, लेडीज़ के लिए अच्छा नहीं है। चाहे आपके घर में माँ है, चाहे आपके घर में पत्नी है, चाहे आपके घर में बेटी है, तो उनको हेल्थ के इशू रहते हुए रहेंगे जब तक शनि वक्री रहेगा। यानी 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक धन के लिए बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा। शनि की 3री दृष्टि आपके परिवार भाव पे, तो परिवार में प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने दोनों का योग बनते हैं। घर के अंदर कोई शादी, संतान, कोई ना कोई रुका हुआ मांगलिक काम भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी शनि की 3री दृष्टि आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में, आपका जो लोन है, कर्जा है, वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। या आप लोन लेना चाहते हैं, कोई चीज़ सैंक्शन कराना चाहते हैं, वो अप्रूवल आपको मिल जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में, पद प्रमोशन के योग 13 जुलाई से 28 नवंबर में बनेंगे। नई नौकरी आपको मिल सकती है, अच्छी डील आप कर सकते हैं। यानी शनि वक्री होना कुंभ राशि के लिए वंडरफुल रहेगा, पर लेडीज़ के लिए खराब है। अब इस सप्ताह के राशिफल के बारे में बात करें 15 से 21 जुलाई में, तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में टांगों में समस्या, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द की समस्या हल्की मीठी आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति 15 से 21 जुलाई वेल एंड गुड है। अचानक कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अचानक आपकी सेल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मीटिंग ज़्यादा होगी क्लाइंटों से, और जितना आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उतना ही आप अच्छी डील, अच्छा धन लाभ करेंगे। तो लोगों से मिले जरूर इस सप्ताह, उनसे बात करें तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन वैसे आपका अच्छा है। आपका पार्टनर धार्मिक रहेगा, पूजा पाठ करने वाला है। इनफैक्ट आप भी पूजा पाठ करने वाले हैं, दान धर्म करने वाले हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पार्टनर को कहीं ना कहीं एलर्जी की समस्या, लेडीज से संबंधित प्रॉब्लम है, इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा चीज़ें ठीक है।
और आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पे कुछ खर्चा आ सकता है, लेकिन करियर की सेल आपकी इस सप्ताह अच्छी रहेगी। कुछ नया सीखने को करियर में मिलेगा, नया कोई प्रोडक्ट आपसे अवगत कराया जा सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह करियर अच्छा है। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो आपकी राशि में शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री होते ही आपका रुका हुआ जितने भी काम थे वो बनते हुए नजर आएंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर में हेल्थ आपकी अच्छी होगी। पहला चीज़, जो वाद विवाद चल रहे थे, जो कार्य में विघ्न चल रहे थे, वो आपके ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के जो कोर्ट कचहरी सरकारी मामलों में सस्पेंशन में जो चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई आपकी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक नजर आ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव रिलेशन का भाव होता है। तो जो उच्च अधिकारियों से रिलेशन खराब हो गए थे, जो उच्च अधिकारी आपके पीछे पड़ गए थे, अब चीज़ें नॉर्मल होती हुई नजर आएगी 13 जुलाई से, याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, तो आपके शादी के योग बनते हैं। रिलेशन में जो कटुता थी वो भी दूर होती हुई 13 जुलाई से 28 नवंबर में नजर आएगी। शनि वक्री का लाभ आपके पार्टनर को भी मिलेगा। पार्टनर को करियर में या उनके पर्सनल कार्य में मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही शनि वक्री की 10वीं दृष्टि आपके करियर भाव में, तो करियर को उठा देगा। बंद काम भी आपका चल जाएगा। जो काम चल नहीं रहा उसको बेचे या आगे कंटिन्यू करें, इस बात का सोल्यूशन आपको मिलेगा। कोई ना कोई बायर ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई राय ऐसी मिलेगी। वो भी शनि के माध्यम से कोई व्यक्ति ऐसा टकराएगा जो आपको करियर की डूबती नैया से बाहर निकालेगा। डोंट वरी, 13 जुलाई से और 28 नवंबर में आपका करियर का बहुत अच्छा होने वाला है, याद रखिएगा। अब ये सप्ताह के बारे में बात कर ले तो ये सप्ताह 15 से 21 जुलाई के बीच में हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह माता पिता की हेल्थ के इशू आ सकते हैं। उनको हाथ पैर में दर्द की समस्या हो सकती है। आप तो धार्मिक रहने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, कुछ दान धर्म करने वाले हैं, तो आपकी हेल्थ के इशू नहीं है, आपके माता पिता के हेल्थ के इशू आ सकते हैं। धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी। अचानक ही विदेश से इनकम मिलेगी। कोई क्रय विक्रय किसी प्रोडक्ट को बेचने से आपको कुछ धन लाभ होगा, उसके योग नजर आए। तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी होगी। परिवार के अंदर पूजा पाठ का माहौल भी इस सप्ताह मीन राशि के घर में रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में यानी कि नया कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए रहने आ सकता है, या आपका पार्टनर ही कुछ दिनों के लिए कहीं जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह बड़ा बदलाव आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में कोई रहने आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। ये सप्ताह मीटिंगें ज़्यादा होंगी, डीलें ज़्यादा कम होंगी। थोड़ा सॉफ्टवेयर या मशीनरी का अपडेट संस्थान में होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके करियर भाव पे, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिल सकती है, नई अपडेशन को सीखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह आप कुछ सीखने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपाय करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें, और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना। जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। जय।